हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से विलियम वर्ड्सवर्थ की क्लास थर्ड में। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ की 2 क्लासेस आपको मिल चुकी हैं और आज तीसरी क्लास है। इसके बाद एक क्लास और आपको मिलेगी। 4 क्लासेस में विलियम वर्ड्सवर्थ के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। फिर हम शुरू करेंगे किसी दूसरे राइटर को। पहले जो क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें विलियम शेक्सपियर को कंप्लीट किया है, 2 क्लासेस विलियम वर्ड्सवर्थ की। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक किया, बहुत ज़्यादा जो है शेयर किया आपस में, तो इससे जो है कि मैं भी काफ़ी मोटिवेट हूँ और बहुत ही बेहतरीन तैयारी कराने में लग गया हूँ आपकी। चलिए देखते हैं आज इस क्लास में कौन कौन से शानदार से क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हु हैज़ रिटन रुथ। रुथ एक पोएम है दैट इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। रुथ एक विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है। नेक्स्ट है, वर्ड्सवर्थ हैज एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज ऑन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल इन हिज पोएम। कोई एक पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की जिसमें उन्होंने अपनी सोल का, अपनी आत्मा का ट्रांसमाइग्रेशन दिखाया है। उन्होंने बताया है कि पहले जो सोल मेरे अंदर थी, पहले जो एक मेरे अंदर विजन था नेचर को लेकर के, या पहले जो मेरे अंदर चाइल्डहुड था, वो अब कहीं खो गया है, कहीं दूसरी जगह चला गया है। दैट पोएम इज ओड ऑन इंटीमेशंस ऑन इमॉर्टैलिटी। ठीक है, इस पोएम में कहते हैं कि हमारा जो बचपना था, जो चाइल्डहुड था, उसने अब और कहीं जगह बना ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has written Peter Bell among the following? Peter Bell is a poem written by William Wordsworth. Peter Bell विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है और 1798 में लिखी गई थी, है ना। 1798 में लिखी गई थी पीटर बेल, लेकिन पब्लिश नहीं हुई थी 1798 के बाद में 1819 तक पब्लिश नहीं हुई थी। 1819 में पब्लिश हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वेयर वाज वर्ड्सवर्थ बोर्न। वर्ड्सवर्थ का जन्म कहाँ हुआ था? कोकरमाउथ, कम्बरलैंड, इंग्लैंड में, है ना। कोकरमाउथ, कम्बरलैंड, इंग्लैंड में 7 अप्रैल कब हुआ था? 7th of April 1770, है ना। बहुत आसान है, इनके जन्मदिन में सभी साथ ही हैं, ये एक ट्रिक भी है, ध्यान रखना। 7 अप्रैल 1770। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर्स। नेचर जो कि हमारा अपना है, उसकी तरफ हम जरा सा भी नहीं देखते। लिटिल का मतलब एकदम ना के बराबर देखते, यानी देखते ही नहीं। नेचर की तरफ हम लोग ध्यान ही नहीं देते। द एबव लाइन हैज़ बीन कोटेड फ्रॉम। ये जो लाइन है ये किस पोएम से ली गई है? तो दिस लाइन इज फ्रॉम द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। बहुत छोटी सी पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। इसमें ये बताते हैं कि प्रकृति ने हमें क्या नहीं दिया है, इस संसार में जो कुछ है सब हमारे लिए। वर्ल्ड इज टू मच, जो हमारे आसपास चीज़ें हैं, संसार है, वो पर्याप्त है, टू मच है। फिर भी हम नेचर की तरफ नहीं देखते हैं, हमारा उस पर ध्यान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी इन विच पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ डज दिस लाइन अकर। विलियम वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम में ये लाइन आती, द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। विलियम वर्ड्सवर्थ किस पोएम में ये जिक्र करते हैं कि उन्हें सुनाई देता है स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी? टिंटन एबे पोएम की ये लाइन है। टिंटन एबे बहुत शानदार पोएम है और बहुत लंबी पोएम भी है, पढ़ना होगा इसे, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे किसी दिन किसी क्लास में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स इज अ पोएम बाय। द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स जो है ये पोएम भी विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। दिस पोएम इज ऑल्सो कंपोज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। इसमें एक, इस पोएम में 2 अप्रैल में एक लड़की है जो कि खो जाती है बचपन में, तो उसका जो पिताजी हैं, जब भी कोई छोटी लड़की वैसी देखते हैं तो उससे याद आती है। तो इस टाइप का कुछ सीन है द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट ऑफ द फेमस पोएम डैफोडिल्स। डैफोडिल्स वेरी इंपॉर्टेंट पोएम और बहुत ही छोटी पोएम है डैफोडिल्स। डैफोडिल्स के राइटर, डैफोडिल्स के जो
हाँ पोएट है वो विलियम वर्ड्सवर्थ है। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ लिरिकल बैलेड्स। लिरिकल बैलेड्स दो लोगों के द्वारा लिखे गए थे, विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द ट्रू कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइटिक करियर वाज फ्रॉम। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो वास्तविक पोइटिक करियर था वो कब से शुरू माना जाता है ना। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का पोइटिक करियर कब से माना जाता है, इसका जो सही आंसर है दैट इज 1797 और 98। लिरिकल बैलेड्स के पब्लिकेशन से ही एक क्रांति आ गई थी, रोमांटिक एज की शुरुआत अच्छी से मानी जाती है और उसके जिम्मेदार उसके लिए विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज को उसका श्रेय जाता है पूरी तरह से। तो वर्ड्सवर्थ का पोएटिक करियर भी वहीं से बदल जाता है, वहीं से इन्हें ऐसा माना जाता है सफलता मिलना शुरू हो गई थी, है ना। तो 1797 और 1908 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ लिव्ड फॉर 50 ईयर्स एमंग द। करीब 50 साल तक विलियम वर्ड्सवर्थ कहाँ रहे थे, कम्बरलैंड डेल्समैन में या अल्फॉक्सडेन विलेजर्स में या हॉकशीट कंट्री में या फ्रेंच रेवोल्यूशनिस्ट रहे थे। तो इसका जो सही आंसर है, कहाँ रहे थे विलियम वर्ड्सवर्थ, सही आंसर है इसका कम्बरलैंड, है ना। जो लास्ट वाली 1800 के बाद वाला जो समय था ज़्यादातर इन्होंने कम्बरलैंड रिडल माउंट में ही बिताया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें आपस में अपने सभी साथियों के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाई वर्ड्सवर्थ। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाई वर्ड्सवर्थ। इसमें से कौन सी पोएम एक है जो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो आपको पता है माइकल एक पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की। माइकल थोड़ा सा ट्रेजिक पोएम है। माइकल एक किसान है, किसान की स्टोरी है। माइकल जो होता है इस एक किसान का लड़का, और वो लड़का जाता है शहर में पढ़ने के लिए। वहाँ शहर में पढ़ने के लिए जाता है। माइकल बहुत ही गरीब है, अपने बेटे को फिर भी भेजता है शहर में पढ़ने के लिए, लेकिन उस शहर की हवा लगती है लड़के को और वो बिगड़ जाता है। माइकल का पूरा जीवन कष्ट में ही कटता है। माइकल की स्टोरी है, पढ़ना मज़ा आता है इसमें, बहुत शानदार पोएम है। रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, इसे लीच गैदरर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है। इट इज़ ए ब्यूटियस इवनिंग, ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है। द मे क्वीन इज नॉट रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी है, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ की जो इसमें से एक पोएम नहीं है वो ऑप्शन डी है, द मे क्वीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हिज क्वेस्ट फॉर ट्रू सिग्निफिकेंस ऑफ life on its simpler levels, Wordsworth resembles in his quest for true significance of life। जो सिग्निफिकेंस है खास तौर पे लाइफ का और उसकी तलाश में अगर हम देखें, ऑन इट्स सिंपलर लेवल्स वर्ड्सवर्थ रिजेंबल करते हैं, यानी वर्ड्सवर्थ किसके साथ पाए जाते हैं, यानी वर्ड्सवर्थ किस पोएट के समान हैं। तो इसका सही आंसर है जॉर्ज क्रैब, जॉर्ज क्रैब के समान। जॉर्ज क्रैब भी इसी तरीके का लिखते हैं जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ लिखते हैं। ठीक है, वर्ड्सवर्थ रिजेंबल्स जॉर्ज क्रैब हु वाज अ राइटर ऑफ कॉमन लाइफ, है ना। जॉर्ज क्रैब भी कॉमन लाइफ के बारे में लिखते थे, वर्ड्सवर्थ भी लिखते थे। विलियम ब्लेक थोड़ा सा मिस्टिक पोएट हैं, है ना। विलियम ब्लेक थोड़ा मिस्टिक पोएट हैं। विलियम काउपर जो हैं टिमिड माने जाते हैं। रॉबर्ट बर्न्स जो हैं लवर ऑफ टैवर्न्स कहे जाते हैं ना। तो इसका सही आंसर जॉर्ज क्रैब। अगला क्वेश्चन, द एक्सकर्जन डेटेड 1814 मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ। एक्सकर्जन जो एक वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का 1814 का, मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ, यहाँ से क्या चिन्ह मिलते हैं, यानी क्या पहचान मिलती है, किस बात का संकेत देता है। वर्ड्सवर्थ ग्रोथ ऑफ सेंसिबिलिटी, द डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइटिक जीनियस, द हाइट ऑफ वर्ड्सवर्थ असेंट टू फेम, वर्ड्सवर्थ फ्रेंडशिप विथ कॉलरिज। सही आंसर है द डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइटिक जीनियस। एक्चुअली वर्ड्सवर्थ ने सोचा था कि हम लाइफ में एक बहुत बड़ा वर्क भी लिखें, तो एक्सकर्जन जो ये रिक्लूज एक वर्क लिखना चाह रहे थे उसी का पार्ट था एक्सकर्जन।
उसी का पार्ट बनाना चाहते थे, एक्सकर्जन को, और प्रिल्यूड को भी उसी का पार्ट बनाना चाहते थे। लेकिन यहाँ से इन्होंने जब ये लॉन्ग वर्क पकड़ा तो तब से ऐसा माना जाता है कि उनके पोइटिक करियर का डिक्लाइन शुरू हो गया। यानी वर्ड्सवर्थ जो छोटी छोटी पोएम्स लिखते थे वो ज़्यादा शानदार होती थी, ऐसा माना जाता है। द डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइटिक जीनियस, ठीक है, 1814 से, एक्सकर्जन से। अगला क्वेश्चन, द वर्स लाइन्स शी गेव मी आइज, शी गेव मी ईयर्स एंड हम्बल केयर्स एंड डेडिकेट फियर्स वर इन रेफरेंस टू, ये लाइन्स किसके संबंध में वर्ड्सवर्थ ने बोली हैं? तो ये लाइन्स वर्ड्सवर्थ के द्वारा कही गई हैं और अपनी बहन डोरोथी वर्ड्सवर्थ के बारे में बोली हैं। शी गेव मी आइज, शी गेव मी ईयर्स एंड हम्बल केयर्स एंड डेलिकेट फियर्स, ठीक है। ऐसी लाइन विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ के लिए बोली थी। द प्रिल्यूड वाज रिटन इन, प्रिल्यूड कब लिखी गई थी? तो प्रिल्यूड लिख कर के कंप्लीट हो गई थी 1805 में, 1805 में। प्रिल्यूड कब लिखना शुरू किया गया था? तो 1799 से प्रिल्यूड लिखना शुरू किया था विलियम वर्ड्सवर्थ ने। 1805 में प्रिल्यूड कंप्लीट हो गई थी और 1850 में आफ्टर द डेथ ऑफ आवर पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ, उनकी वाइफ के द्वारा 1850 में इसे पब्लिश कराया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हु सेड मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, मिल्टन आपको अभी इस क्षण पर, इस समय पर जिंदा होना चाहिए था, आपको यहाँ होना चाहिए था। ये बात विलियम वर्ड्सवर्थ ने बोली है अपनी एक सोनेट में, ठीक है, अपनी एक सोनेट में। और पोएम है इनकी लंदन 1802 एक पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन के लिए ये लाइन बोली है। नेक्स्ट है, हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द ईगोटिस्टिकल सबलाइम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीजीटी 2002 का क्वेश्चन। ईगोटिस्टिकल सबलाइम किसने कहा? विलियम वर्ड्सवर्थ को। तो सही आंसर है जॉन कीट्स। जॉन कीट्स ने विलियम वर्ड्सवर्थ को ईगोटिस्टिकल सबलाइम कहा गया था। फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीजीटी 2009 में पूछा गया, टीजीटी 2025 में भी पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या है? फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर, केवल मुट्ठी भर सिल्वर के वजह से, मुट्ठी भर सिक्कों की वजह से, कुछ पैसों की वजह से, ही लेफ्ट अस, उसने मुझे छोड़ दिया। दिस लाइन ऑफ ब्राउनिंग हैज अ रेफरेंस टू, ये लाइन जो है ब्राउनिंग की किसके लिए है? ब्राउनिंग ने ये लाइन लिखी थी, फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, कुछ चंद मुट्ठी भर चांदी के सिक्कों के लिए, मोहरों के लिए उसने मुझे छोड़ दिया, अपनी विचारधारा को ही त्याग दिया। ये बात बोली थी, किसने बोली थी? ब्राउनिंग ने बोली थी और वर्ड्सवर्थ के बारे में बोली थी। एक्चुअली वर्ड्सवर्थ जो थे पहले से लिबरल टाइप के व्यक्ति थे, कॉमन लोगों की समस्याओं को उठाते थे। बाद में जो है ऐसा माना जाता है वर्ड्सवर्थ के थॉट्स में और इनकी जो पॉलिटिकल सोच थी उसमें बदलाव हुआ और ये पोएट लॉरेट भी बन गए थे 1843 में। तो उसके बाद रॉबर्ट ब्राउनिंग ने 1845 में एक पोएम लिखी है ना, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने 1845 में। वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरेट बन गए थे 1843 में, साउदे के बाद में, रॉबर्ट साउदे के बाद में विलियम वर्ड्सवर्थ 1843 में इंग्लैंड के पोएट लॉरेट बन गए। उसके 2 साल बाद 1845 में अ पोएम बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग फर्स्ट पब्लिश्ड इन हिज बुक ड्रामेटिक रोमांसेस एंड लिरिक्स, ठीक है, और इस पोएम का नाम था द लॉस्ट लीडर। 1845 में जो पोएम लिखी थी ब्राउनिंग ने, द लॉस्ट लीडर, लॉस्ट लीडर यानी जो हमारा लीडर था खो गया। तो वर्ड्सवर्थ के बारे में इसमें लिखा था कि फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर, ठीक है, क्योंकि जो लिबरल चीज़ें छोड़ दी थी इन्होंने, अपनी आइडियोलॉजी ब्राउनिंग के अकॉर्डिंग इन्होंने खो दी थी। ब्राउनिंग चाह रहे थे कि इन्हें जो है इस टाइप की चीज़ें यानी राजमहल या किसी के द्वारा दिया गया पुरस्कार उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए था और अपनी विचारधारा जो शुरुआत से ये लेकर चल रहे थे उसे चलते रहते तो ज़्यादा ठीक रहता, और ऐसा वर्ड्सवर्थ नहीं कर पाए, इसीलिए लॉस्ट लीडर में इन्होंने ये पोएम लिखी, ये बात लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ड्यूरिंग हिज विजिट टू फ्रांस वर्ड्सवर्थ फेल इन लव विथ अ गर्ल नेम्ड,
वर्ड्सवर्थ फ्रांस विजिट जब किया था सबसे पहले 1791 में, ये बात पूछी जाती है सबसे पहले वर्ड्सवर्थ फ्रांस को कब गए थे, है ना, तो नवंबर 1791 में गए थे। तो वर्ड्सवर्थ को वहाँ पर एक लड़की से प्यार हो गया था, उसका नाम था एनेट बॉलेन, एनेट वॉलेन, ठीक है, एनेट वॉलेन से प्यार हो गया था। अगला क्वेश्चन, एवरी ग्रेट पोएट इज ए टीचर आर द वर्ड्स ऑफ, जो भी ग्रेट पोएट है वो एक टीचर होता है, ये बात किसने कही है, ये बात विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा कही गई है, ठीक है। एवरी ग्रेट टीचर, एवरी ग्रेट पोएट इज ए टीचर। नेम द पोएम फ्रॉम विच द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन कोटेड, वो पोएम बताओ जिसमें से ये शब्द लिए गए हैं। द गॉड्स अप्रूव द डेप्थ एंड नॉट द ट्यूमल्ट ऑफ द सोल, जो गॉड्स है ना, ईश्वर जो है ना, ईश्वर डेप्थ को पहचानता है, सोल में आपकी डेप्थ कितना है, आपके सोल में गहराई कितनी है। आप जो दिखावा करते हो, ट्यूमल्ट, जो कोलाहल, जो शोर शराबा करते हो, उसे गॉड नहीं मानता है, उससे गॉड आपको नहीं जज करता है, वो आपको आपके सोल में डेप्थ के हिसाब से अप्रूव करता है, यानी आपके सोल में गहराई है, आप अच्छे इंसान हो, गॉड समझता है। और शोर शराबा करोगे, दिखावा करोगे, उसे गॉड अप्रूव नहीं करता है। ये बात किस पोएम से ली गई है, ये बात किस पोएम की है, तो ये जो पोएम है दैट इज लोडामिया, लोडामिया, ठीक है, लोडामिया, ऑप्शन डी यहाँ इसका सही आंसर है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। लिरिकल बैलेड्स कंप्राइजेज पोएम्स बाई वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के द्वारा लिखे गए थे लिरिकल बैलेड्स। जो भी लोग नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर, अभी क्वेश्चन और भी हैं, बने रहें सभी लोग लास्ट तक। क्वेश्चन है, विच पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इज कंसीडर्ड हिज ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल एपिक, पोएम एपिक के बराबर लंबी, 14 बुक्स हैं इस पोएम में, और इस पोएम का नाम है द प्रिल्यूड। द प्रिल्यूड एक ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल एपिक है, इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ की अपनी ऑटोबायोग्राफी ही समझी जाती है, ऑटोबायोग्राफिकल एपिक है द प्रिल्यूड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन विच पोएम डज वर्ड्सवर्थ राइट, कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स, लेट नेचर बी योर टीचर, अरे अंधेरे से निकलो, चीज़ों की रोशनी में आओ, दुनिया को देखो, लेट नेचर बी योर टीचर, और प्रकृति को अपना टीचर बनने दो, यानी प्रकृति से कुछ सीखो। तो ये बात किस पोएम में बोली है वर्ड्सवर्थ ने, लेट नेचर बी योर टीचर, तो इसका सही आंसर है द टेबल्स टर्न्ड। पिछले एपिसोड में, पिछली क्लास में मैंने बताया था, टेबल्स टर्न्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है, टीजीटी में भी पूछा जाता है, और ये पीजीटी 2011 का क्वेश्चन है, टेबल्स टर्न्ड। इसमें एक ये कन्वर्सेशनल पोएम है, इसमें इनका एक दोस्त होता है ना, जो मोरल फिलॉसफी की बुक्स के पक्ष में बात करता है, ये वही पोएम है द टेबल्स टर्न्ड। When did the first edition of Lyrical Ballads appear? Lyrical Ballads का पहला एडिशन कब पब्लिश हुआ था, तो 1798 में। कितनी बार पूछा गया ये क्वेश्चन, टीजीटी 2016 में, जीआईसी लेक्चर 2011 में, पीजीटी 2000 में और 2009 में। तो लिरिकल बैलेड्स का फर्स्ट पब्लिकेशन कब पब्लिश हुआ, तो 1798 में। कौन से दो राइटर थे, विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज, और इसके अलावा और भी क्वेश्चन बाकी है, मिलेंगे लिरिकल बैलेड्स से संबंधित। टू हुम इज वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रिल्यूड एड्रेस्ड, जो विलियम वर्ड्सवर्थ की ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है द प्रिल्यूड, ये किसे एड्रेस की गई है, तो कॉलरिज, कॉलरिज को एड्रेस है। विलियम वर्ड्सवर्थ हमेशा प्रिल्यूड को द पोएम टू कॉलरिज कहा करते थे, उसका नाम जरूर नहीं दिया, लेकिन उसे विलियम वर्ड्सवर्थ कहते थे द पोएम टू कॉलरिज, उसका एक सब टाइटल समझ लीजिए, हालांकि उसका नाम कभी नहीं हुआ। तो प्रिल्यूड को द पोएम टू कॉलरिज भी कहा जाता है ना, ये बात आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन 3 years शी ग्रू द लिटिल गर्ल विल बी सपोर्टिव एज, एक
छोटी सी पोएम है 3 years शी ग्रू। इसमें एक छोटी सी लड़की होती है, उसके लिए एक लाइन यूज की गई, इन 3 years शी ग्रू द लिटिल गर्ल विल बी सपोर्टिव एज द लॉन द फॉन स्टार्स द रिव्यूलेट्स। तो द फॉन इसका सही आंसर, सपोर्टिव एज द फॉन। फॉन का मतलब होता है हिरन का बच्चा, है ना। जो लिटिल गर्ल है वो सपोर्टिव होगी फॉन की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द टिंटन एबे। टिंटन एबे पोएम है रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ और पहली पोएम है बैलेड, लिरिकल बैलेड्स। 1798 में ये पोएम पब्लिश हुई है टिंटन एबे, और फर्स्ट पोएम है लिरिकल बैलेड्स की, पहले नंबर पे आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोएम बाय वर्ड्सवर्थ। इसमें से वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई पोएम कौन सी है। डैफोडिल्स ही दिख गई, डैफोडिल्स पीजीटी 2009 में फिर से पूछा गया डैफोडिल्स को। डैफोडिल्स विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई, बाकी इसमें से कोई भी पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ की नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन विच पोएम डू द फॉलोइंग लाइन्स अकर। पीजीटी 2009 का क्वेश्चन है, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवाइड आइज। तो डैफोडिल्स के जो फूल हैं वही तो फ्लैश करते हैं अपॉन दैट इनवर्ड आइज। जब कभी पेंसिव मूड में होते हैं वर्ड्सवर्थ, जब कभी अकेले में होते हैं, खाली दिमाग होता है, या पेंसिव मूड में होते हैं, तो जो डैफोडिल्स हैं फ्लैश अपॉन दैट हिज इनवर्ड आइज, है ना। उनकी अंदर की आत्मा से, अंतरात्मा से उनके चित्र, आँखों से, उनकी अंदर की आँखों से जो है चित्र डैफोडिल्स के आ जाते हैं और उनका मूड अच्छा कर देते हैं। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आइज। तो ये विच इज़ द ब्लिश ऑफ सॉलिट्यूड, डैफोडिल्स, ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द सॉलिटरी रीपर इज अ। सॉलिटरी रीपर क्या है वास्तव में। द सॉलिटरी रीपर क्या है, एक बैलेड है। सॉलिटरी रीपर इज अ बैलेड रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरीके की शानदार क्लास को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमेशा सारी क्लासेस को A to Z देखें, अंत तक देखें। विलियम वर्ड्सवर्थ की ये तीसरी क्लास थी। आज के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। और मिलेंगे अगली क्लास में। चौथी क्लास बहुत शानदार होने वाली है। सारे क्वेश्चन जितने भी बच्चे हैं अगली क्लास में आएंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ की 4 क्लास में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। फिर बढ़ेंगे किसी नेक्स्ट पोएट के पास, किसी नेक्स्ट राइटर के पास। मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।